नमस्कार, आभार, अभिनंदन, स्वागत आप सभी का। हेलो मनी 9, मेरा सवाल है मैं हूं विपुल सिंह। साल का आखिरी कारोबारी दिन, जी हाँ, क्या रिटर्न इस साल देखने को मिले हैं और तमाम लोगों ने जो है अपने पैसे डबल किए हैं। 2024 में कैसा रह सकता है बाजार, और आज जो है लगातार तेज़ी के बाद हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन थोड़ा सा हम देख रहे हैं कि बाजार में सुस्ती देखने को मिल रही है। 70 अंकों की गिरावट इस समय निफ्टी के अंदर देखने को मिल रही है। 21,737 पे खुला, 21,770 ये आज का इंट्राडे हाई रहा, लेकिन उसके बाद से बाजार ने 21,680 ये दिन का निचला स्तर छुआ है, लेकिन 21,717 पे अभी कामकाज करता हुआ चल रहा है। 2024 के लिए कैसे बनाए रणनीति, 2024 में कैसा रहेगा बाजार, इन तमाम पहलुओं पर अगले 1 घंटे चर्चा होती रहेगी। और खबरों वाले शेयरों में जानेंगे कि क्या स्ट्रेटजी आपकी वहाँ पर होनी चाहिए। वाह क्या आईपीओ है, पूरे 2023 का लेखा जोखा लेकर के आएंगे। और आज जो लिस्टिंग हुई है उसमें अगर आपको पास शेयर वो पड़े हुए हैं तो क्या करना चाहिए, ये भी हम आपको बताएंगे इनोवा कैप टैप के अंदर क्या आपकी स्ट्रेटजी होनी चाहिए। तो इन तमाम पहलुओं पर अगले जो है हम बातचीत करने वाले हैं। अगले 1-1.25 घंटे तक बने रहिए हमारे साथ। आज के खास मेहमान से रूबरू कराने से पहले जरा शेयर बाजार का प्रदर्शन देख लेते हैं कि आखिर में किस तरीके का रहा है पिछले 5 सालों के अंदर। तो काफ़ी शानदार रिटर्न देखने को मिले हैं। आप देख लीजिए 2019 में 12% का रहा, 2020 की बात करें तो ये करीब 15% का रिटर्न रहा, 2021 में 24% का रिटर्न रहा, 2022 थोड़ा सा सुस्त रहा जहां पर हमने देखा कि करीब 4% के आसपास का ही मूव देखने को मिला, लेकिन 2023 फिर से शेयर बाजार के लिए बल्ले बल्ले और करीब 20% का रिटर्न यहां पर देखने को मिला है। तो इसी वजह से हम देख रहे हैं शेयर बाजार में लगातार सकारात्मक रुझान देखने को मिल रहा है, और अब तो एफआईज का साथ भी थोड़ा बहुत मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो क्या 2024 में भी हम ये बुल रन जो है वो कंटिन्यू होता हुआ देखेंगे। अरुण जी को रूबरू कराते हैं, आज के हमारे खास मेहमान अरुण मंत्री जी हैं। अरुण सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपको भी सर नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और सबसे पहले तो यही जानना चाहेंगे, अभी हम 5 साल के रिटर्न दिखा रहे थे, काफ़ी अच्छे रहे बीते 5 साल अगर 2022 को छोड़ दें। आप कैसे देख रहे हैं सर, और क्या 2024 में भी ये रन जो है बुल रन वो कायम होता हुआ दिखाई दे रहा है आपको? गुड आफ्टरनून विपुल जी। देखिए 2023 तो डेफिनेटली काफी शानदार रहा है। इवन आप कौन सा भी एसेट क्लास देख लें, इवन गोल्ड सिल्वर सभी में अच्छे रिटर्न्स दिए हैं। इवन इक्विटी मार्केट से तो काफी आउट परफॉर्म किया है। अगर इक्विटी मार्केट के अंदर जाते हैं, थोड़ा डीप देखते हैं, तो ब्रॉडर मार्केट जो है स्मॉल कैप और मिड कैप, उन्होंने तो काफी शानदार प्रदर्शन किया है। और अगर और एक सेगमेंट में जाते हैं, एसएमई सेगमेंट में भी काफी अच्छा पैसा इन्वेस्टर्स का बना है। तो ओवरऑल इक्विटीज फाइनेंशियल एसेट्स के लिए मार्केट 2023 काफी अच्छा रहा है। 2024 भी मुझे लग रहा है अच्छा रहना चाहिए। ओवरऑल रिटर्न्स एक्स्ट्राऑर्डिनरी हो सकता है ना बने, पर मुझे लग रहा है इक्विटीज फाइनेंशियल एसेट्स सभी के लिए 2024 भी अच्छा रहना चाहिए। 2024 भी काफ़ी अच्छा रह सकता है। ये फिलहाल यूँ आंकड़े जरा दिखाते रहिए स्क्रीन पर, ताकि हमारे दर्शक ये समझ सकें कि आखिर में शेयर बाजार में क्यों लोगों का रुझान काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है और क्यों इतने सारे डीमैट अकाउंट्स खुल रहे हैं। लगातार आप देखिए 12, 14, 15%, फिर 24%, फिर 4% के आसपास का रिटर्न देखने को मिला और 23 में। और ये इंडेक्स की चाल है, बहुत सारे शेयर 3 गुने 4 गुने हुए हैं। खासतौर से डिफेंस में हमने देखा है अच्छी रैली देखने को मिली, रेलवे में अच्छी देखने को मिली है, बहुत सारे मिड कैप शेयरों में काफ़ी शानदार रिटर्न देखने को मिले हैं। सुजलॉन एनर्जी जैसे शेयरों ने भी काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया है, 6-7 रुपये से लेकर के 40 रुपये तक की रैली देखने को मिली है 5-6 महीनों के अंदर। तो ये बाजार की स्थिति इस समय देखने को मिल रही है। चलिए, बहुत सारे दर्शक हमारे साथ कार्यक्रम शुरू होने से पहले ही अब हमारे पास काफ़ी सारे सवाल लोगों ने भेज दिए हैं। अब एक एक करके उन प्रश्नों का उत्तर लेते हैं। पहले शोइबा खान साहब जी ने प्रश्न भेजा है। शोइबा जी कह रही हैं कि सर बीएससी का शेयर है मेरे पास, 2316 पे इन्होंने 20 शेयर लिए हुए हैं, अभी बहुत ज़्यादा गिर रहा है, अब क्या करना चाहिए? नुकसान में है शोइबा खान साहब और कह रही हैं कि बीएससी पे इनको नुकसान हो रहा है। सर अभी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए बीएससी को लेकर के? 2217 का भाव अभी देखने को मिल रहा है और इनकी खरीद 2316 रुपये की है, तो 100 रुपये पर शेयर का नुकसान हो रहा है इनको। आज भी करीब 1.25% के आसपास की गिरावट यहाँ पर देखने को मिली है। पिछले 1 महीने में करीब 9% के आसपास टूटा है, लेकिन हालांकि इन्होंने खरीदा थोड़ा ऊपर है क्योंकि रैली भी काफ़ी शानदार देखने को मिली है। बीएससी में भी, सीडीएसएल के अंदर भी, इन सब के अंदर काफ़ी अच्छा मूव रहा है। थोड़ा सा इन्होंने ऊपर ले लिया है, आपकी क्या सलाह रहेगी? बिल्कुल जी, डेफिनेटली होल्ड करने की सलाह है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि स्टॉक काफी एक बेहतरीन आउट परफॉर्मर रहा है। नो डाउट करेक्शन पिछले 4 या 5 दिनों से देखने को मिल रहा है, पर ये करेक्शन मुझे लग रहा है 2100-2120 के आसपास जाके एक बार थमना चाहिए और वापस वहां से मोमेंटम ऊपर की तरफ पिक होना चाहिए, क्योंकि ट्रेंड अभी भी पॉजिटिव है।
2100 के आसपास मुझे लग रहा है। एक बार का अगर स्टॉक आता है तो अच्छी अपॉर्चुनिटी रहेगी और ऐड करने के लिए भी। वैसे तो इनकी बाइंग प्राइस ज्यादा दूर नहीं है, ऑलमोस्ट 4% दूर है। अगर आप 100 रुपए भी देखते हैं तो 4 से 5% इनकी बाइंग प्राइस से दूर है। तो बीएससी के लिए 5 से 7% का मूवमेंट एक दिन के लिए भी काफी छोटा मूवमेंट माना जाता है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। स्टॉक को होल्ड करें, 2100 2120 आता है तो और ऐड भी करें। मुझे लग रहा है वापस से स्टॉक 2600 की तरफ जाना चाहिए। हो सकता है 1 से 2 दिन या 3 से 4 दिन थोड़ा कंसोलिडेट करे, पर मुझे लग रहा है वापस से स्टॉक धीरे धीरे 2600 के आसपास आपको दिखता हुआ नजर आए। हम्म। तो ये राय फिलहाल निकल करके आती हुई आपके लिए सर। इस बीच थंडर बीस्ट के नाम से हमारे एक दर्शक हैं, लाइव यूट्यूब के नाम से इन्होंने अपना चैनल बना रखा है और उस माध्यम से सवाल पूछा है। कह रहे हैं मैंने अशोक लेलैंड के 100 शेयर ले रखे हैं, 176 के प्राइस पर लिया है, यहाँ पर टारगेट मुझे क्या रखना चाहिए। अशोक लेलैंड पे पिछले कुछ दिनों में काफ़ी सवाल यहाँ पर आते हुए दिखाई दे रहे हैं। थोड़ी सी बीच में सुस्ती रही थी, लेकिन अब आज काफ़ी शानदार अच्छा मूव है। करीब 4% के आसपास सुपर ट्रेड करता हुआ शेयर 182 का लेवल देखने को मिल रहा है और इनकी जो खरीद है वो 176 की है। तो इनको 5-6 रुपये बन रहे हैं, लेकिन ये जानना ये चाह रहे हैं कि मुझे अब लक्ष्य यहाँ पर क्या रखना चाहिए। सर पिछले एक महीने में थोड़ी सी सुस्ती रही है और जिस तरह की चाल रहती है अशोक लेलैंड में, 6 महीनों में भी जिस तरह से ऑटो सेक्टरों में मूव रहा है वैसा मूव नहीं रहा है, 7-8% चला है। आपकी क्या राय रहनी चाहिए, अभी क्या होल्ड करें अशोक लेलैंड? विपुल जी, जो 2024 का साल रहा है, वैसे तो अगर आप डेटा देखते हैं ऑटो का, 2023 में टू व्हीलर्स में काफी अच्छा रुझान देखने को मिला, क्योंकि रूरल डिमांड वापस आती हुई नजर आई और टू व्हीलर्स के सेल्स काफी अच्छी नजर आए। सिमिलरली मुझे लग रहा है 2024 में मुझे लग रहा है कमर्शियल व्हीकल्स और पैसेंजर व्हीकल्स, ये दो सेगमेंट काफी अच्छा रहेंगे। गवर्नमेंट का फोकस भी यहाँ पे धीरे धीरे बढ़ रहा है, क्योंकि अगर कैपेक्स स्पेंडिंग होगी तो हो सकता है आपको बड़े जो व्हीकल्स है वो ज्यादा बिकते हुए नजर आए। इसीलिए अशोक लीलैंड, आयशर मोटर्स, टाटा मोटर्स, ऐसे स्टॉक जो कि बड़े गाड़ी बनाते हैं, मुझे लग रहा है वो स्टॉक्स काफी अच्छा करेंगे। अगर इन्होंने शॉर्ट टर्म के लिए लिया है तो 190 तक मुझे लग रहा है स्टॉक इजीली जाता हुआ नजर आएगा। वरना लॉन्ग टर्म के लिए मुझे लग रहा है ये स्टॉक 230 240 तक भी जा सकता है। तो अगर इन्होंने शॉर्ट टर्म के लिए लिया है तो 190 के आसपास बुक करें। वरना अगर थोड़ा लंबा नजरिया रखते हैं तो 230 तक मुझे लग रहा है स्टॉक आने वाले कुछ महीनों में जा सकता है। तो ये राय फिलहाल निकल करके आती हुई, चलिए आगे बढ़ते हैं और हमारे साथ अगले दर्शक जुड़ चुके हैं। सचिन जी हमारे साथ मौजूद हैं। सचिन जी नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। कैसे हैं सर आप? हम बहुत अच्छे हैं सचिन जी। कहाँ से बोल रहे हैं आप? सर मैं भिवानी हरियाणा से बोल रहा हूँ सर। अच्छा, भिवानी से बोल रहे हैं, चलिए बड़ी अच्छी जगह है सर। क्या करते हैं भिवानी में आप? सर आई एम गवर्नमेंट जॉब सर। चलिए तो बहुत अच्छी बात है। आजकल तो लोग सरकारी नौकरी के लिए तरस रहे हैं और आप सरकारी जॉब में हैं, बहुत अच्छी बात है सर। क्या प्रश्न पूछना चाह रहे हैं आप? सर ये मैंने लास्ट ईयर डेल्टा कॉर्प का लिया था सर, शेयर 350 शेयर है सर मेरे पास। लगभग एवरेज प्राइस है सर 270 का बाइंग प्राइस है, एवरेज प्राइस। अच्छा, तो अभी इसमें क्या करना है सर? काफी लॉस हो चुका, तो अभी इसको रखने का फायदा है या इसको निकाल दे सर लॉस पे? सवाल आपने थोड़ा सा लेट पूछा सर, क्योंकि जब इस पर खबरें आ रही थी और कई सारी जो है ड्यूटी भी लगाई गई है और शेयर लगातार टूटा है, उस समय आपने ध्यान नहीं दिया। इसीलिए थोड़ा सा जब आप निवेश करें तो समय समय पर अपने शेयर को देखते रहें, उससे जुड़ी खबरों को पढ़ते रहें, ताकि सही समय पर एग्ज़िट आप कर सकें। चलिए, अब तो काफ़ी लॉस में हैं आप। पिछले कुछ दिनों में थोड़ी सी रिकवरी आई है, आज भी 2-2.25% का जो है ऊपर है डेल्टा कॉर्प का शेयर। काफ़ी लॉस में है सर। और अभी सरकार का जो जिस तरीके का रुख है, आपको लगता है कि इसमें इस तरह की रैली आएगी कि ये ब्रेक इवन पे आ पाएँ और शेयर डबल हो जाए? क्योंकि इनके भाव थोड़े से ऊपर के हैं, 140, 45, 46 पे भी चल रहा है। इनके लिए क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, या एक बार के लिए लॉस बुक करके दूसरी जगह पे शिफ्ट कर लें? बिल्कुल जी, इनको रैलीज पे एग्जिट ही करना चाहिए, क्योंकि न्यूज काफी नेगेटिव स्टॉक के लिए आ रहे हैं। आने वाले दिनों में अगर मोमेंट ऊपर की तरफ स्टॉक में देखने को मिलेगा तो डेफिनेटली वो भी न्यूज की तरफ से ही मिलेगा। इनके जो जीएसटी के नोटिसेस मिले हैं और इवन जो इनके बड़े टैक्स नोटिसेस इनको आए हैं, उसी वजह से स्टॉक में प्रेशर आपको नजर आ रहा है। नीचे में अगर सपोर्ट देखें विपुल जी, चूंकि ऑलरेडी स्टॉक काफी गिर चुका है, ऑलमोस्ट 280 270 के हाइज स्टॉक ने लगाए थे और वहीं से काफी अच्छी गिरावट ऑलरेडी आ चुकी है। तो करंट लेवल पे एग्जिट की राय नहीं है विपुल जी। एक स्टॉप लॉस जरूर लगाए, 120 के आसपास स्टॉप लॉस जरूर लगाए, क्योंकि ऑलरेडी इन्होंने बड़ा फॉल देख लिया है। और यहाँ से अगर मोमेंटम एक बार अगर पिकअप होता है या कुछ पॉजिटिव न्यूज आती है तो 180 से 200 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। एक ही चीज का ध्यान रखें, स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें। 120 के नीचे अगर स्टॉक जाता है, पिछले 4 या 5 हफ्तों का लोज देखें तो 120 के आसपास ही है, उसके नीचे निकलता है तो बड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है। इसलिए चूंकि इन्होंने ऑलरेडी 50-60% गिरावट देख ली है, तो और 10% का ये रिस्क ले सकते हैं। 180-200 तक आता है तो वहां पे अपनी पोजीशन से एक बार निकल जाए।
तो ये इस तरह आता है तो फिर आप अपनी पोजीशन से निकल जाइए। इस तरह का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। जो स्टॉप लॉस बताए गए हैं उसको भी फॉलो कीजिए आप। चलिए, इस बीच सर एक शेयर है जिस पर इस समय पिछले जब से लिस्टिंग हुई है उसके बाद से सबसे ज़्यादा सवाल आ रहे हैं, वो है इरिडा का शेयर। अब यहाँ पर 4-5 लोगों के सवाल हैं, लेकिन डेंजर गेमिंग के नाम का जी का सवाल है कि 96 शेयर इन्होंने ले रखे, इन्होंने भाव नहीं लिखा है। इसके अलावा आर्य छंगा साहब कह रहे हैं कि इरिडा के 100 शेयर हैं 102 के भाव पर, अभी मुझे क्या करना चाहिए। और भी कई लोगों के सवाल हैं, कुछ लोगों ने ऊपर के भाव पर ले रखे हैं, जब 115 के आसपास पे एक हमारे दर्शक हैं उन्होंने सवाल भेजा हुआ है। इन सबके लिए क्या राय रहेगी अभी इरिडा को लेकर के? कंपनी ने बेतहाशा रिटर्न दिया, जिनके आईपीओ में लग गए थे शेयर, मुझे नहीं पता कितने लोग देर तक होल्ड कर पाए, लेकिन बहुत लोगों ने काफ़ी, जब रैली आ गई और रुक रुक करके आई है, ऐसा नहीं कि एक तरफा रैली आई, लेकिन उसके बाद एंट्री ली है, उनके लिए क्या सलाह रहेगी? जिन्होंने 100 रुपये के आसपास लिए हैं उनके लिए क्या सलाह रहेगी? और जो लोग अभी नुकसान में हैं, जो एकदम पीक पर ले लिए हैं, उनके लिए क्या सलाह रहेगी इरिडा को लेकर के? बिल्कुल जी, आपको याद होगा ये स्टॉक हमने काफी एग्रेसिवली बाई कराया था, और ये बिल्कुल। स्टॉक लॉन्ग टर्म के लिए होल्डिंग की अभी भी राय है, क्योंकि स्टॉक में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। डेफिनेटली स्टॉक में बड़ा रिटर्न ऑलरेडी आ चुका है, तो थोड़ा बहुत कंसोलिडेट कर रहा है। इवन आज भी हमारा व्यू यही हमने शेयर किया है कि 95 से 100 जो है इसका स्ट्रॉन्ग एरिया है, बाइंग जोन, उसी के आसपास से इनको बाई भी करना चाहिए। अगर किसी ने ऊपर ले रखा है तो करंट लेवल पे एवरेज भी करें, मुझे लग रहा है वापस ऊपर के प्राइस देखने को मिलेंगे। आज भी जो लो था 96 के आसपास ही था, और 102 के आसपास अभी भी स्टॉक चल रहा है। तो 95 से 100 का जो जोन है वो मुझे लग रहा है काफी अच्छा डिमांड जोन है, और उसके नीचे इजीली स्टॉक जाना भी नहीं चाहिए। तो करंट लेवल पे अगर किसी ने बाई रख करके रखा है या किसी ने ऊपर बाई करके रखा है तो एवरेज करें, मुझे लग रहा है यहाँ से स्टॉक में मोमेंटम आ सकता है और वापस 120 125 तक के लेवल देखने को मिल सकता है। जो जिन्होंने लॉन्ग टर्म के लिए लिया है उनमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पर अगर ट्रेडिंग के लिए लिया है तो करंट लेवल पे एवरेज भी करके चल सकते हैं। जी ठीक, तो ये राय फिलहाल इरिडा पर निकल करके आती हुई, और उन तमाम दर्शकों के जिनके मैंने नाम मेंशन नहीं किए, उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को भी आपके प्रश्न के उत्तर मिल गए होंगे इरिडा को लेकर के। तो अभी भी सकारात्मक रुख है, थोड़ा सा धैर्य रखें। ये फिलहाल राय इरिडा पर निकल करके आती हुई। चलिए, अगली दर्शक हमारे साथ हैं, उनका पूजा सोलंकी जी, लेकिन उससे पहले जरा विजय जी हमारे साथ, जरा उनका फ़ोन आ गया है तो उनसे बातचीत कर लेते हैं। विजय जी नमस्कार। नमस्कार विपुल सर, कैसे हैं आप? हम बहुत अच्छे हैं विजय जी, आप कैसे हैं? बढ़िया है सर, बहुत बढ़िया है। कहाँ आपका से बोल कार्यक्रम रहे हैं? रोज देखते हैं सर। अरे सर थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया सर। कहाँ से बोल रहे हैं? जी 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 जी, औरंगाबाद महाराष्ट्र। हाँ, कहाँ से? औरंगाबाद महाराष्ट्र। औरंगाबाद। ओह, बहुत अच्छी बात सर, बहुत अच्छी बात। क्या करते हैं औरंगाबाद में आप? सिर्फ छोटा सा बिजनेस है वाटर सप्लाई का। अरे सर बहुत अच्छी बात है, अपना काम जो है वो सबसे अच्छा होता है, सुकून रहता है, अपने मालिक आप खुद रहते हैं। बताइए सर, क्या आप प्रश्न पूछना चाह रहे हैं? सर जी, मेरे पास अदानी टोटल गैस के 950 का एवरेज करके 110 शेयर है, और अदानी सोल्यूशन के 50 शेयर है 815 के हिसाब से। तो आगे क्या करूँ ये पूछना था सिर्फ, मतलब होल्ड करूँ या फिर उसे प्रॉफिट बुक करूँ सोल्यूशन में? चलिए, अदानी टोटल गैस पहले देख लेते हैं। 950 पे आपने लिए हुए हैं, 990 चल रहा है, 40 रुपये का भाव, 40 रुपये का मुनाफा आपको हो रहा है। और वहीं अगर अदानी के दूसरे शेयर की बात करें तो पहले इस पर बातचीत कर लेते हैं। सर क्या सलाह रहेगी अदानी के ऊपर आपकी, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर जो है वॉलेटिलिटी देखने को मिली है। अब इन्होंने अदानी एनर्जी सोल्यूशन भी ले रखे हैं, अभी 1048 का भाव देखने को मिल रहा है। कन्फ्यूजन में है सर कि अभी प्रॉफिट क्या करें, बुक कर लें एक बार के लिए या फिर इंतज़ार करना चाहिए। अदानी भी एक ऐसी कहानी रही सर, हम लोगों ने काफ़ी लंबे समय तक कवर किया और आप हमारे साथ लगातार लगे रहे उसका कवरेज में। क्या ये मान के चलें कि वर्स्ट इज़ ओवर, या अभी आपको आगे और चुनौतियां दिखाई दे रही हैं? क्योंकि अभी ये शेयर बहुत ज़्यादा वोलेटाइल हो जाता है। कोई अच्छी खबर आती है तो सर्किट लगने लगते हैं, जरा सी बुरी खबर आती है तो बुरी तरह टूट भी जाते हैं। आपकी राय क्या होगी? बिल्कुल जी, वैसे तो ओवरऑल ग्रुप में देखें तो 2 से 3 स्टॉक ही मुझे पसंद है। एक तो अडानी पोर्ट डेफिनेटली मेरा फेवरेट है, सेकंड अंबुजा सीमेंट है। ये 2 स्टॉक मुझे अभी भी काफी अच्छे लगते हैं। अडानी ग्रीन और अडानी टोटल गैस में मोमेंटम काफी अच्छा है, तो अच्छा एग्जिट लोगों को मिल भी रहा है, क्योंकि काफी लोगों की ऊपर की बाइंग है, काफी लोगों ने नीचे भी बाई किया है। तो मुझे लग रहा है कि अच्छा एग्जिट ये स्टॉक दे रहा है। अगर जहां तक अडानी टोटल गैस की बात है, 1050 से 1100 के आसपास मुझे लग रहा है एक बार और एक स्टॉक में एक बाउंस आ सकता है। उस बाउंस को यूटिलाइज करें निकलने के लिए,
क्योंकि स्टॉक में मेरा कोई बड़ा बुलिश व्यू नहीं है, क्योंकि काफी वोलेटाइल है और पॉलिटिकली काफी कनेक्टेड न्यूज आते रहती है स्टॉक में इस ग्रुप के लिए। तो मुझे लग रहा है अगर बड़ा इफेक्ट अगर इस ग्रुप में आएगा तो अडानी टोटल, अडानी ग्रीन जैसे स्टॉक्स में पहले आपको डेंट देखने को मिलेगा। इसीलिए अगर आपको इस ग्रुप के लिए प्ले करना है, इस ग्रुप में बाउंस के लिए प्ले करना है, तो अडानी पोर्ट से अंबुजा में रहे। इसका जो पैसा आपको आएगा बेचने के बाद उसको अंबुजा या अडानी पोर्ट्स में लगाए, तो वहां पे ज्यादा आपका पैसा सेफ रहेगा। तो अगर आप इस ग्रुप में बेट करना चाहते हैं तो अडानी पोर्ट्स पे लगाए, अंबुजा अंबुजा सीमेंट पे लगाए, क्योंकि अगर मोमेंटम आएगा तो सभी स्टॉक्स में आपको देखने को मिलेगा। तो मुझे लगा जहां तक अडानी टोटल की बात है, 1050 से 1100 आता है, तो आप एक बार का प्रॉफिट बुक करें। और अगर आपको इसी ग्रुप में रहना है तो अडानी पोर्ट्स में स्विच हो। तो विजय जी, ये अदानी समूह पे जो रणनीति आपको बताई गई है उसको आप फॉलो कीजिए और अच्छे रिटर्न आपको मिल रहे हैं और अच्छे रिटर्न के टारगेट दे दिए गए हैं, वहाँ पे अपना टारगेट मिलने पर एग्जिट कीजिए और जो बाकी कंपनियाँ आपको बताई गई हैं वहाँ पर आप स्विच कर सकते हैं। पूजा जी का सवाल ले लेते हैं। पूजा सोलंकी जी हैं, यूट्यूब के माध्यम से सवाल पूछा है इन्होंने और कह रही हैं BLS के 600 शेयर इन्होंने लिए हुए हैं 204 रुपये के भाव पर। कह रही हैं कि और ऐड करना है, क्या अभी कर सकते हैं? और ऐड करना चाह रही हैं यहाँ पर BLS में 204 के भाव पे इन्होंने BLS लिया हुआ है और अभी अगर हम भाव देखें BLS का तो जो भाव देखने को मिल रहा है वो 324 के आसपास चलता हुआ दिखाई दे रहा है। BLS जो इंटरनेशनल सर्विसेज, अब ये मुझे नहीं पता कि इन्होंने कौन वाला BLS लिया हुआ है। अगर हम BLS इंटरनेशनल की बात करें तो अभी जो भाव देखने को मिल रहा है 700 का भाव, 324 का भाव BLS इंटरनेशनल सर्विसेज का पे देखने को मिल रहा है। सर क्या करना चाहिए? 204 पे लिए हैं, प्रॉफिट में हैं अच्छे खासे और 300 से ऊपर का भाव देखने को मिल रहा है। आज थोड़ा दबाव जरूर देखने को मिल रहा है शेयर के अंदर और ऐड करना चाह रही हैं, तो क्या ऐड करना चाहिए इस लेवल पे? आज 2% के आसपास की गिरावट देखने को मिली है, लेकिन एक महीने में शेयर 25%, पिछले 6 महीने में 55% का रिटर्न दे चुका है। बिल्कुल जी, स्टॉक काफी अच्छा है, टेक्निकली काफी अच्छे ऊपर के रुझान दिखा रहा है। तो एक चीज ये करें, एक तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस पहले लगाए, क्योंकि 280 90 का जो लेवल है उसी के ऊपर ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट स्टॉक में है और मोमेंटम काफी स्ट्रांग नजर आ रहा है। तो 280 90 का अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाए। नई खरीदारी की राय डेफिनेटली नहीं है, क्योंकि स्टॉक में मोमेंटम काफी ऑलरेडी आ चुका है। 260 से 320 ऑलमोस्ट 7 से 10 ट्रेडिंग सेशन में स्टॉक ने ऊपर के लेवल्स दिखाए। तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज करें, 280 के या 290 के आसपास ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाए और जब तक मोमेंटम कैरी हो रहा है उसको कैरी करें। फ्रेश खरीदारी की राय स्टॉक में नहीं। जी चलिए अगले दर्शक के पास चलते हैं और चंद्रशेखर जी ने प्रश्न भेजा है, कह रहे हैं कि हम ऑफिस में हैं और जो है बात नहीं कर पाएंगे, लेकिन सवाल मेरा डिस्कस कर लीजिए। और इस बीच 130 से ज़्यादा दर्शक हमारे साथ हमें इस समय लाइव देख रहे हैं। उम्मीद करते हैं 2024 में इस आंकड़े को हमारे दर्शक को और बढ़ाएंगे और अपने तमाम मित्रों, अपने परिवारजनों को शेयर कीजिए ताकि बाकी लोग भी हमारे कार्यक्रम के साथ जुड़ सकें और वो भी जो है शेयर बाज़ार को लेकर के अपनी जागरूकता को और बढ़ा सकें और अपने प्रश्न पूछ सकें और शेयर बाज़ार के बारे में जान सकें। चलिए, तो काफ़ी बड़ी संख्या में दर्शक लगातार बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं और अगले दर्शक के पास चलते हैं और चंद्रशेखर जी का प्रश्न जरा लेके आइए। आइडिया के 2700 शेयर ले रखे हैं इन्होंने, वोडाफोन आइडिया, और इनकी औसत कीमत 8 रुपये 84 पैसे के आसपास की है। सस्ता शेयर देख के बहुत लोग ले रहे हैं, यहाँ पर एंट्री कर रहे हैं। हालांकि आज तो काफ़ी अच्छी तेज़ी यहाँ पर है, करीब 14% ऊपर है और इनके भी पैसे जो है ऑलमोस्ट डबल हो गए हैं। सर यहाँ पर क्या करना चाहिए आइडिया को लेकर के? जब 10 के नीचे था बहुत लोगों को अच्छा लग रहा था, अभी क्या करना चाहिए? पिछले 6 महीने में डबल हो गया शेयर सर, और स्ट्रेटजी क्या अपनानी चाहिए वोडाफोन आइडिया में? बिल्कुल जी, पहली तो राय यही रहेगी कि प्रॉफिट को बुक करें, एटलीस्ट 30-40% तो प्रॉफिट जरूर बुक करें, क्योंकि आपका कैपिटल ऑलरेडी डबल हो चुका है और ज्यादा कोई फंडामेंटल फिलहाल चेंज नहीं आया है। कोई अनाउंसमेंट भी अभी तक फंड इन्फ्यूजन की स्टॉक में नहीं आई है। तो पहले तो 30 से 40% का अपना कैपिटल का बुक करके स्टॉक से निकालें। जहां तक टेक्निकल लेवल्स की बात है, 16.5 से 17 के आसपास दूसरा रेजिस्टेंस है, तो वहां पे एक बार का स्टॉक अटकना चाहिए। तो 17 रुपए तक के लिए बाकी के स्टॉक होल्ड करके चल सकते हैं। एटलीस्ट 30-40% जो आपका कैपिटल स्टॉक में लगा है उसको बुक कर ले और बाकी के 17 से 18 के आसपास के टारगेट के लिए होल्ड करके चल सकते हैं। तो ये जो है स्ट्रेटजी जो है अपनानी चाहिए। चलिए, अब हमारे पास अगले दर्शक जो है शेखर जुड़ चुके हैं। सौरभ, माफ़ कीजिएगा। सौरभ जी नमस्कार। नमस्कार सर, कैसे हैं आप? हम बहुत अच्छे हैं सौरभ जी, आप बताइए कैसे हैं? बस बढ़िया है सर। कहाँ से बोल रहे हैं? ठीक था सर, मैं भागलपुर बिहार से। आज बहुत दिन के बाद सर मेरा नंबर आया, सवाल तो मैं प्राय भेजता रहा हूँ। अरे सर क्षमा चाहते हैं सर कि मतलब आपको नहीं इंतजार नहीं करना सर, पड़ा। हो रहा है सर। नहीं सर, पहले हमेशा आ जाता था। कोई नहीं सर, अच्छा है ना सर, नए नए लोगों को मिल रहा मौका, हमें भी मिला सर। अरे बिल्कुल बिल्कुल सर, और सब कोशिश यही रहती है सर कि सबके सवाल लिए जाएं, लेकिन समय की थोड़ी सी पाबंदी रहती है। नहीं जी बताइए सर। सर
सर जी। दो चीज पर सर सवाल था मेरा। एक जी, तो जी। सर का मैं सुनता रहता हूँ, ये तो हमेशा टाटा पावर के बारे में बताते हैं फेवरेट स्टॉक है, एक तो इस पर राय चाहिए सर। मेरा 240 का भाव पर खरीदा हुआ है। अच्छा अच्छा। और दूसरा सर एक राजेश एक्सपोर्ट है, हाँ उस बिल्कुल। पर उस पर मैं जानना चाह रहा हूँ क्या उस पर इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि अभी वो गिरा हुआ है। अभी तो सारे शेयर उठे हुए हैं पर वो मुझे एक अभी गिरा हुआ शेयर मिल रहा है, क्या इन्वेस्ट कर सकते हैं उस पर? राइस एक्सपोर्ट को लेकर के कुछ मैनेजमेंट को लेकर के कुछ एक सवाल बीच में उठे थे और उसके चलते जो है हम देख रहे हैं दबाव यहाँ पर बना हुआ है। तो जहाँ पर थोड़ा सा विवाद हो वहाँ क्यों एंट्री करनी चाहिए। बाकी हम अरुण जी से पूछते हैं क्या इस गिरावट में खरीदारी के मौके मिल रहे हैं कि नहीं। टाटा पावर पे सवाल आपका है, आपने किस भाव पे लिए हुए हैं सर? सर 240 पर ले रहे हैं। 240 पे। चलिए अच्छी बात यह है कि आपको यहाँ पर करीब करीब 90 रुपये के आसपास का प्रॉफिट यहाँ पर होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो अच्छे प्रॉफिट में आप हैं। अब सर ऊर्जा क्षेत्र को लेकर के 2024 से क्या उम्मीदें की जाएं? इनको अच्छा रिटर्न मिल रहा है, 6 महीने में करीब 50% के आसपास टाटा पावर चला भी है। तो पावर सेक्टर में और टाटा पावर खासतौर से क्या अभी बने रहें या यहाँ से किसी PSU पावर कंपनी में स्विच करना चाहिए? विपुल जी, 2024 भी मुझे लग रहा है रिन्यूएबल एनर्जी और इवन पावर सेक्टर काफी अच्छा करेगा, तो फिलहाल होल्ड करने की सलाह रहेगी। ये स्टॉक काफी अच्छे रिटर्न्स ऑलरेडी स्टॉक में दे रखे हैं। मुझे लग रहा है आने वाले दिनों में भी स्टॉक काफी अच्छे रिटर्न्स देगा। नो डाउट 5 से 10% की गिरावट आ सकती है क्योंकि मार्केट ऊपर है, पर ओवरऑल ट्रेंड पॉजिटिव है। सेक्टर काफी अच्छा है और काफी बड़े इन्वेस्टमेंट्स आने की बात ऑलरेडी पावर सेक्टर में चल रही है, रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में चल रही है। तो ये स्टॉक मुझे लग रहा है अगर इन्होंने काफी नीचे में बाय किया है तो काफी अच्छे रिटर्न्स ऑलरेडी स्टॉक में है, तो स्टॉक को होल्ड करें। अगर ये और पैसा लगा सकते हैं 300 के पास अगर आ जाता है स्टॉक किसी भी वजह से, तो और ऐड भी करें। मुझे लग रहा है स्टॉक एक अच्छा आउट परफॉर्मर 2024 में भी रहेगा। और जहां तक राजेश एक्सपोर्ट्स की बात है, विपुल जी आपने सही कहा, प्रमोटर्स के रिलेटेड या मैनेजमेंट के रिलेटेड कुछ न्यूज फ्लो से इस वजह से स्टॉक में अंडर परफॉर्मेंस नजर आ रहा है। और यूजुअली यही देखने को मिलता है जब भी मैनेजमेंट या किसी भी बड़ी न्यूज फ्लो का इंपैक्ट देखने को मिलता है तो वहां पे फंड फ्लो आपको आता हुआ नजर नहीं आता, इसी वजह से स्टॉक आपको साइडवेज होता हुआ नजर आता है। तो बेटर है आप अवॉइड करें ऐसे स्टॉक को जो थोड़े बहुत न्यूज में है और एक ज्यादा अंडर परफॉर्मेंस नजर आ रही है। अगर आपको छोटा स्टॉक बाई करना है या फिर जो स्टॉक आपको नीचे मिल रहा है अगर वो बाई करना है, तो मुझे लग रहा है PSU बैंक्स में आप जरूर नजर रखें अगर आप नया निवेश करना चाहते हैं। स्पेसिफिकली अगर बात करें सेंट्रल बैंक मुझे अच्छा लगता है, इवन बैंक ऑफ महाराष्ट्र अच्छा लगता है। तो अगर आपको कोई छोटा स्टॉक बाई करना है जो अभी तक चला नहीं है, जो चलने के लिए तैयार है, तो सेंट्रल बैंक या फिर बैंक ऑफ महाराष्ट्र वहां पे आप निवेश करके चल सकते हैं। जी। चलिए इस बीच परवेज खोखर साहब की टिप्पणी आई, कह रहे हैं 2 दिन में बैंक निफ्टी में प्रॉफिट हुआ 10,000 रुपये का और कल 5700 रुपये मार्केट ने ले लिए मेरे पास से। होता रहता है सर, जब आप रोज़ का रोज़ ट्रेड करेंगे तो किसी दिन अच्छे मिलेंगे पैसे, किसी दिन पिटेंगे भी। अर्पित गुप्ता जी का एक सवाल है सर, कह रहे हैं कि LIC का शेयर जो है वो IPO में अलॉट हुआ था, अभी तक होल्ड किया हुआ है, 1 साल और होल्ड कर सकते हैं। बहुत धैर्यवान है सर आप कि अभी तक आप बने हुए हैं LIC के अंदर। चलिए खैर अच्छी बात है अगर आपका लंबी अवधि का नज़रिया है तो। सर LIC में फिर से जान आती हुई दिखाई दी है और कुछ दिनों में जो है अच्छा मूव भी देखने को मिला हुआ है। जिन लोगों के पास IPO से बन के पड़े हुए हैं शेयर, उनके लिए क्या स्ट्रेटजी इस समय होनी चाहिए? पिछले 1 महीने में करीब 21-22% का रिटर्न यहाँ पर आता हुआ दिखाई दिया है। क्या ये मान के चलें ये मोमेंटम कंटिन्यू होता हुआ दिखाई देगा 2024 में? अब कंपनी नए नए प्रोडक्ट भी लॉन्च करने वाली है। मुझे डेफिनेटली इंश्योरेंस सेक्टर तो काफी अच्छा रहेगा। वैसे भी ये स्टॉक पे काफी अच्छे न्यूज फ्लो काफी पिछले 5-6 दिन में आते हुए नजर आ रहे हैं। उसी का रुझान है कि आपको स्टॉक 650 से 850 के आसपास आता हुआ नजर आ रहा है, तो 900 के आसपास भी मुझे लग रहा है स्टॉक इजीली जाता हुआ नजर आएगा। अगेन मार्केट का एक प्रॉक्सी भी स्टॉक को कहा जाता है। मार्केट चलता है तो क्योंकि इनके पोर्टफोलियो ज्यादा मार्केट में भी ये निवेश करते हैं, तो उसका भी एक प्रॉक्सी प्ले आप कह सकते हैं इसको मिलता है। तो स्टॉक डेफिनेटली अच्छा है, होल्ड करें। मुझे लग रहा है एक बार ये स्टॉक 600 550 के आसपास भी इस पे क्वेश्चन आए थे, जब भी यही राय थी कि स्टॉक को होल्ड करें ऊपर में वापस से IPO प्राइस के आसपास जा सकता है। तो स्टॉक को अभी भी होल्ड करने की राय है। 900 950 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। अगर आप और ऐड करना चाहते हैं तो मुझे लग रहा है 800 एक अच्छा लेवल रहेगा। अगर 800 कभी भी मार्केट के करेक्शन के साथ आपको मिलता है तो अच्छे लेवल्स रहेंगे, वहां पे ऐड करें। मुझे लग रहा है स्टॉक धीरे धीरे वापस 900 950 तक जा सकता है। दोबारा 900 950 तक जा सकता है LIC का शेयर। ये फिलहाल यहाँ पर राय निकल करके आती हुई, तो अभी आपके लिए होल्ड करने की ही सलाह है सर। अपना धैर्य रखा है आपने, तो आप जैसा कह भी रहे हैं कि 1 साल और होल्ड कर सकते हैं, तो उम्मीद करते हैं 2024 में आपको अच्छे रिटर्न यहाँ पर आते हुए दिखाई दें। चलिए यशवंत जी से बातचीत कर लेते हैं। यशवंत जी नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार यशवंत जी, कहाँ से बोल रहे हैं? बड़ौदा गुजरात से सर। कहाँ से? गुजरात बड़ौदा। गुजरात बड़ौदा से। चलिए सर बहुत अच्छी बात है। और क्या करते हैं बड़ौदा में आप? HDFC बैंक में हूँ सर।
HDFC बैंक में है, चलिए बहुत अच्छी बात है सर। क्या प्रश्न है सर आपका? LIC के शेयर हैं सर मेरा 830 के रेट से। LIC आपने ले रखे हैं 830 के रेट पे? यस सर। अच्छा, और क्या नज़रिया है? अभी होल्ड करने का है सर, लेकिन मतलब अभी लास्ट 1 ईयर से काफी नीचे था, तो अभी और ऊपर जाएगा या नीचे का क्या है सर? चलिए, अभी तो खैर अभी हमने आपसे बातचीत हुई है, उससे ठीक पहले हम लोग LIC डिस्कस कर रहे थे, तो अरुण जी का मानना है कि अभी जो है आप होल्ड करके चल सकते हैं। अभी आपका आपने करंट लेवल पे ही लिया हुआ है, जिस भाव पे लिया है उसी भाव पे चल भी रहा है 830 के आसपास। तो अभी फिलहाल अरुण जी ने सलाह दी है, और अगर आप उनको डिटेल में सुनना चाह रहे हैं तो थोड़ा सा कार्यक्रम समाप्त होने के बाद पीछे जाएंगे, अपनी कॉल के ठीक पहले वाला आंसर सुनिए, आपको पता लग जाएगा कि LIC में इस समय क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। होल्ड करने की सलाह अरुण जी ने दी थी। अब हमारे पास अब 150 से ज़्यादा दर्शक लाइव हमें इस समय देख रहे हैं, तो आप लोग ऐसे ही बने रहिए लगातार, और बाकी अपने परिवारजनों को भी जोड़िए इस कार्यक्रम के माध्यम से, और मित्रों को जोड़िए। इस बीच जो है अमित भट्टाचार्य जी का सवाल ले लेते हैं। टाटा मोटर्स को लेकर के अब इनका प्रश्न आया है अमित भट्टाचार्य जी का, और कह रहे हैं कि ये टाटा मोटर्स जो है इन्होंने 627 रुपये में लिया हुआ था, कह रहे हैं कि अब क्या करें। तो टाटा मोटर्स के जो नंबर्स रहे थे, खासतौर से जो सेल्स नंबर रहे हैं, वो हमने देखा कि बेहतर होते हुए दिखाई दिए थे। अभी सर 784 के आसपास चल रहा है, और आज शानदार तेज़ी जो है हम देख रहे हैं कि टाटा मोटर्स के शेयर में देखने को मिल रही। 784 का भाव यहाँ पर आता हुआ दिखाई दे रहा है, और इनकी खरीद 627 रुपये की है, तो अच्छे खासे प्रॉफिट में है। अभी क्या करना चाहिए, किन लेवल्स पे इनको एग्जिट करना चाहिए, क्या टारगेट देख रहे हैं आप? विपुल जी, जहां तक लॉन्ग टर्म की बात है, मुझे स्टॉक 4 डिजिट में जाता हुआ भी इजीली नजर आता है, क्योंकि स्टॉक का ओवरऑल ट्रेंड मजबूत है, रिजल्ट्स अच्छे आ रहे हैं, ओवरऑल सेक्टर लाइमलाइट में है। ईवी का ओवरऑल अगर आप बात करें तो ईवी सेक्टर आने वाले 1 साल काफी अच्छा करता हुआ नजर आएगा। कल गवर्नमेंट की तरफ से या फिर कह सकते हैं मीडिया रिपोर्ट्स के हिसाब से जो बसेस है, जो कि ईवी के बसेस हैं, जो कमर्शियल बसेस हैं, उनमें हो सकता है गवर्नमेंट थोड़ी सब्सिडी देती हुई नजर आए, तो उसी का असर आज आपको दिख रहा है। JBM ऑटो, इवन ओलेक्ट्रा, ग्रीनटेक, इवन टाटा मोटर्स, अशोक लीलैंड, सभी में अच्छा मोमेंटम देखने को मिल रहा है। तो स्टॉक टेक्निकली स्ट्रॉन्ग है, रिजल्ट्स भी अच्छा आ रहे हैं, तो होल्ड करें। मुझे लग रहा है 950 से 1000 तक ये स्टॉक लॉन्ग टर्म में जा सकता है, या कह सकते हैं मीडियम टर्म में भी ये स्टॉक इजीली छू सकता है। जहां तक शॉर्ट टर्म टारगेट्स की बात है, 830 से 840 मुझे लग रहा है आने वाले 7 से 10 दिन का व्यू रखते हैं, तो 830 तक भी स्टॉक आपको देखने को मिल सकता है। अगर आपने शॉर्ट टर्म के लिए लिया है तो 830 के आसपास आता है, तो आप पे प्रॉफिट बुक करके निकल सकते हैं। अच्छा सर, टाटा मोटर्स पे और भी बहुत सारे दर्शक हैं सर, वो कह रहे हैं कि क्या जो है अभी फ्रेश एंट्री कर सकते हैं टाटा मोटर्स में? अब चूँकि बहुत सारे सवाल आ गए हैं टाटा मोटर्स को लेकर के, तो सबके नाम तो नहीं ले पाएंगे, लेकिन उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को उत्तर मिल जाए टाटा मोटर्स को लेकर के। फ्रेश एंट्री किस लेवल पे करनी चाहिए सर, क्योंकि आज काफ़ी बड़ी रैली आ चुकी है? नहीं विपुल जी, ओवरऑल टाटा मोटर्स क्योंकि 3 दिन से काफी चला है, तो हो सकता है 750, 720 से 750 के बीच में कभी भी स्टॉक आता हुआ नजर है, क्योंकि ट्रेंड पॉजिटिव है, तो बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी स्टॉक में रखनी है। अगर शॉर्ट टर्म के लिए लेना है तो 750 एक अच्छा लेवल है, क्योंकि वहां पे ऑलमोस्ट एक बड़ा रेजिस्टेंस है, उसी के ऊपर स्टॉक आज जाता हुआ नजर आ रहा है। तो अगर आने वाले 1 से 2 दिन में अगर 750 के आसपास मिलता है, तो शॉर्ट टर्म के लिए अच्छे एंट्री लेवल्स रहेंगे। अगेन ये SIP वाला स्टॉक है, जब कभी भी गिरावट आए तो इसको धीरे धीरे ऐड करें। अगर आप पोर्टफोलियो में रखना चाहते हैं तो SIP के तौर पर इस स्टॉक को बाई करते रहे। नीचे में मैक्स टू मैक्स डाउनसाइड जो मुझे लग रही है 720 से 710 के आसपास, ये एक मैक्स डाउनसाइड हो सकता है। वहां तक अगर आता है तो एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी रहेगी। थोड़ा स्टॉक मजबूत है, कभी भी गिरावट आती है तो बाई करें। अगर शॉर्ट टर्म के लिए बाई करना है तो 750 एक अच्छा लेवल रहेगा एंट्री करने का। तो काफ़ी सारे लोग, चाहे बबलू राजपूत जी हों, पुनीत पटेल जी हों, उम्मीद करते हैं टाटा मोटर्स पे आपके प्रश्नों के उत्तर आप लोगों को मिल गए होंगे। तो जो लेवल्स बताए गए हैं उनका आप ध्यान रखिए, बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटजी अपनाइए। आज काफ़ी ज़्यादा तेज़ी है, जब भी कोई गिरावट आए कभी भी एंट्री कर सकते हैं। ये फिलहाल राय यहाँ पर निकल करके आती हुई। चलिए देवव्रत जी से बातचीत कर लेते हैं। देवव्रत जी नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार जी। नमस्कार, कहाँ से बोल रहे हैं देवव्रत जी आप? हम उड़ीसा राउरकेला से बोल रहे हैं। राउरकेला उड़ीसा से, चलिए बहुत अच्छी जगह है सर राउरकेला जो है। और ये बताइए कि राउरकेला में मनी9 के कार्यक्रम पसंद किए जा रहे हैं, आपको कैसे लग रहे हैं मनी9 के कार्यक्रम? बहुत अच्छा लगता है, हम लोग डेली देखते हैं। लाइव शो तो कभी कभी मिस हो जाते हैं, फिर हम लोग उसके रिकॉर्डिंग देखते हैं। नहीं, तो चलिए, बहुत अच्छी बात है। आपके काफी अच्छे होते हैं, तो उसी के हिसाब से शेयर मार्केट में अभी मैं नया हूँ, तो बस सीख रहा हूँ और निवेश कर रहा हूँ। और क्या, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। और कोई बात नहीं, व्यस्त जब भी खाली समय मिले तो आप देख सकते हैं बिल्कुल। बताइए सर, क्या प्रश्न पूछना चाह रहे हैं आज आप? जी, मेरा 2 शेयर पे मैं क्वेश्चन पे, एक था पराग मिल्क, जो मैंने 200 शेयर लिया था 251 पे,
कुछ महीने पहले। जी। और एक है डिक्सन टेक्नोलॉजी, जो मैंने 15 शेयर लिया था 6550 में, तो स्टॉक काफी हाई में थी। तो इसको क्या करना है, लॉन्ग टर्म रखना है कि क्या करना है थोड़ा? पराग मिल्क आपने किस भाव पे लिए? 200 251। 251। यहाँ आपको 17-18 रुपए के आसपास का नुकसान हो रहा है। और दूसरा आपने का दूसरा प्रश्न किस पर है सर? डेक्कन टेक्नोलॉजी। हाँ, डिक्सन टेक्नोलॉजी 6550 पे लिया था, वो काफी हाई पे था। चलिए ठीक है, पहले जरा पराग मिल्क पे बातचीत कर लेते हैं, उस पर आपको नुकसान हो रहा है। सर 251 पे इनकी खरीद है, 233 का भाव देखने को मिल रहा है, 17-18 रुपये का नुकसान इन्हें हो रहा है अभी फ़िलहाल के लिए। क्या करना चाहिए यहाँ पे इनको अभी? चूँकि हालांकि रैली अच्छी रही है यहाँ पे, लेकिन ये है कि इन्होंने थोड़ा सा ऊपर के भाव पर ही बिल्कुल पीक पे जाके खरीदा है। आपकी राय क्या रहेगी सर? विपुल जी, वैसे स्टॉक काफी अच्छा है, ट्रेंडिंग स्टॉक रहा है, पर वॉल्यूम्स काफी ड्राई अप रहते हैं और ज्यादा ये ट्रैकिंग में नहीं आता क्योंकि वॉल्यूम्स काफी थिन होते हैं। पर स्टॉक अभी भी मजबूत है, ऐसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 250-260 के आसपास रिसेंट हाई से उसी के आसपास इन्होंने खरीदा है, तो होल्ड करें। अगर ये शॉर्ट टर्म के लिए लिया है या फिर 1 से 2 महीने के लिए लिया है, तो स्टॉक को डेफिनेटली होल्ड करके चल सकते हैं। 250-60 के लेवल्स इनको जरूर देखने को मिल सकते हैं। सेकेंडली, डिक्सन टेक्नोलॉजी पे मेरा व्यू पॉजिटिव है, क्योंकि ये स्टॉक एक अच्छे सेक्टर में है और अच्छे परफॉर्मेंस भी ओवरऑल क्वार्टरली रिजल्ट्स में देखने को मिल रहा है। तो डिक्सन टेक्नोलॉजी को भी होल्ड करें। जहां तक टारगेट्स की बात है, 7200 तक मुझे लग रहा है डिक्सन टेक्नोलॉजी भी जाना चाहिए। 7200 आता है तो वहां पे प्रॉफिट बुक करके निकल जाए। और पराग मिल भी 250-260 के आसपास एक बार वापस रीटच कर सकता है, क्योंकि ट्रेंडिंग स्टॉक है, जब भी सपोर्ट पे आता है वापस ऊपर के लेवल्स देखने को मिलते हैं। तो पराग मिल में अगर आपका कॉस्ट भी आता है, कॉस्ट से थोड़ा प्रॉफिट भी मिलता है, तो उससे भी एग्जिट करने की राय रहेगी। अगर दोनों भी स्टॉक मुझे लग रहा है वैसे तो ट्रेंडिंग है, पर काफी चल चुका है, इसीलिए थोड़ा बहुत प्रॉफिट बनता है ऊपर में। जहां तक डिक्सन की बात है, 7200 और 250-60 पराग मिल का आता है, तो दोनों स्टॉक से निकल जाने की राय रहेगी। ऐसे स्टॉक बाय करें जो अभी नीचे मिल रहे हैं, ताकि आपका रिस्क रिवॉर्ड अभी भी मेंटेन रहे। चलिए, अगले दर्शक जिन्होंने यूट्यूब का माध्यम चुना है अपना प्रश्न पूछने के लिए, वो हैं राजेश चंद्रा जी। राजेश जी कह रहे हैं, विपुल जी IRFC के शेयर लिए हुए हैं, 94 पे इन्होंने लिए हुए हैं, इसका लक्ष्य क्या होना चाहिए ये जानना चाह रहे हैं। तो IRFC का शेयर अगर हम देखें, काफ़ी शानदार मूव यहाँ पर भी देखने को मिला है। अब ये अलग बात है कि थोड़ा सा आपने ऊपर लिया, लेकिन फिर भी आपको प्रॉफिट अच्छा मिल रहा है, यहाँ पर 3-4 रुपये मिल रहे हैं। सर टारगेट क्या सेट करने चाहिए इनको? 94 पे लिया है और शानदार बहुत सारी खबरें आई हैं पिछले कुछ दिनों में, और हमने डिस्कस भी आपके साथ की है बजिंग स्टॉक्स के अंदर। 1 महीने के अंदर करीब 30% के आसपास की रैली यहाँ पर आ चुकी है, 6 महीने में 200% का रिटर्न। अब तो डर लगता है सर कि कहीं मतलब नीचे ना गिर जाए। इनकी खरीद भी 94 की है, क्या सलाह रहेगी, कहाँ एग्जिट करना चाहिए? विपुल जी, वैसे ऐसे स्टॉक से तो डेफिनेटली मैं थोड़ा पीछे रहता हूँ। कोई भी स्टॉक अगर कोई बढ़ जाता है, पर चूंकि एक PSU है और एक अच्छे सेक्टर में है जो कि लाइमलाइट में है, आप रेलवे की बात करें, इंफ्रा की बात करें, इसलिए स्टॉक में मुझे ज्यादा दिक्कत नजर नहीं आती। क्योंकि स्टॉक का अभी भी अगर नेक्स्ट 1 से 1.5 साल का व्यू भी देखें तो अभी भी पॉजिटिव है, क्योंकि गवर्नमेंट बैक PSU है, अच्छे सेक्टर में है जिसपे गवर्नमेंट का फोकस है। तो मुझे लग रहा है IRFC डेफिनेटली होल्ड करें। 115 से 120 तक के टारगेट्स मुझे लग रहा है मीडियम टर्म में आप कह सकते हैं 15 से 20 दिन के अंदर देखने को मिल सकते हैं। तो 94 के आसपास मेरे ख्याल से इन्होंने बाई किया है, 98 के आसपास चल रहा है, तो 115-120 का टारगेट रखें। थोड़ा पेशेंटली होल्ड करें, मुझे लग रहा है 15 से 20 रुपए का मोमेंटम स्टॉक में आपको देखने को मिल सकता है। चलिए एक सवाल और लेते हैं और उसके बाद से जरा 2024 की तैयारी भी करनी है हमको, उस पर बातचीत करेंगे। लेकिन एक सतीश पांडे जी पूछ रहे हैं, और सतीश पांडे जी आपको सवाल पूछने की आवश्यकता है नहीं। सुज़लॉन एनर्जी 6 रुपये पर ले रखे हैं सर, 400 शेयर हैं हालांकि इनके पास। अब इनको जो है यही लग रहा होगा कि काश ये 400 शेयर ना होकर के 4000 शेयर होते मेरे पास। 2022 की बाइंग है इनकी और 2023 में बम्पर रिटर्न इनको मिल रहा है। और सुज़लॉन एनर्जी गिरने के बावजूद, जो हमने पिछले कुछ दिनों में गिरावट देखी, उसके बावजूद भी 38 रुपये पे चल रहा है। तो मतलब 6 रुपये का शेयर 38 रुपये पे चल रहा है। इन्होंने 40 के ऊपर के भी भाव देखे, जो कि 42, 43, 44 के भाव थे। कहाँ पे एग्जिट करना चाहिए सर? बहुत कम लोग ऐसे हैं जो 6 रुपये पर लेकर के अभी तक होल्ड कर रहे हैं, वरना 6 से 12 हुआ बहुत लोग निकल गए, 12 से 15 हुआ लोग निकल गए, 20 पे निकल गए। अभी क्या करना चाहिए सर? विपुल जी, लास्ट वीक भी स्टॉक पे क्वेश्चन आया था, एक स्टैंडर्ड हमने इस पे जवाब बना रखा है, क्योंकि स्टॉक हम रिकमेंड नहीं करते हैं ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट दोनों के लिए। पर चूंकि क्वेश्चंस काफी है, लोगों के पोर्टफोलियो में डेफिनेटली है, काफी लोगों के नीचे के लेवल्स के भी है, जैसा इनका जो है 6 रुपए के आसपास की बाइंग है,
तो 33 से 34 का लेवल लास्ट वीक भी सुझाया था, उसी के आसपास के लोस थे। जब तक उसके नीचे क्लोज नहीं होता आप होल्ड करके चलें। 34 के नीचे जिस दिन स्टॉक क्लोज हो जाए या क्लोज होने के संकेत दें, वहां पे प्रॉफिट बुक कर लें, क्योंकि हो सकता है वहां से इसका ट्रेंड नेगेटिव हो और नीचे के लेवल्स देखने को मिले। क्योंकि ऑलरेडी इनके 5 से 6 गुना स्टॉक ऑलरेडी हो चुका है इनका कैपिटल। तो मुझे लग रहा है होल्ड करें 34 या 33 के नीचे, अपना अलर्ट सिस्टम में लगा के रखें या फिर अपने किसी नोटबुक में कहीं लिख के रखें। जैसे ही ये स्टॉक 33 के नीचे जाता है तो एक बार का प्रॉफिट बुक करके निकल जाए। जब तक कि 33 के नीचे नहीं जाता होल्ड करें। जहां तक टारगेट्स की बात है 44 के आसपास मुझे लग रहा है नेक्स्ट टारगेट आ सकता है, क्योंकि स्टॉक ट्रेंडिंग है तो 44 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। जी। इस बीच बहुत सारे दर्शक जो है फिर से रीडा पे सवाल आ रहे हैं। मंगेश आनंद जी का सवाल आया है और भी एक दो सवाल आए हैं। आप सब लोग कार्यक्रम खत्म होने के बाद कार्यक्रम को शुरू से देखिएगा और दूसरे तीसरे नंबर पर ही हम लोगों ने रीडा को डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। क्या राय है, कहाँ पे एंट्री करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, तमाम डिटेल आपको वहाँ पर मिल जाएगी। हो सकता है आप थोड़ा देर से जुड़े हों, कोई बात नहीं, कार्यक्रम को अगर आप दोबारा देखेंगे तो आपको आपका उत्तर मिल जाएगा। सर, अब चूंकि कार्यक्रम के आधे हिस्से पर हम आ चुके हैं और अभी आधा हिस्सा बाकी है, लेकिन बहुत सारे दर्शक हो सकता है छूट जाएं, और तो हमारा जो खास सेगमेंट है चुन चुन के उसके बजाय आज डिस्कस करने के हम 2024 के लिए एक रणनीति बनाने की कोशिश करते हैं। 2024 को लेकर के सर अभी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, और आपके पसंदीदा शेयर जो हमारे तमाम दर्शक इस समय करीब 150 दर्शक जो हमारे हैं, अगर वो देख करके पोर्टफोलियो कोई बनाना चाहें तो क्या किस तरीके का पोर्टफोलियो होगा, कौन से सेक्टर को आप वरीयता देंगे और उस सेक्टर की भी कौन सी कंपनी को वरीयता देंगे, ये जरा हमारे दर्शकों को बताइए। बिल्कुल जी, ओवरऑल 2024 मुझे लग रहा है गवर्नमेंट अगर रिपीट होती है तो उसी सेक्टर पे बेट करना चाहिए जिसपे गवर्नमेंट का फोकस 2023 में भी रहा है और 2024 में वो कंटिन्यू रहेगा। सेकेंडली, अगर इकोनॉमी अच्छी होती है, ऑलरेडी $4 ट्रिलियन की इकोनॉमी हो चुकी है, तो हो सकता है 2024 में आपको बड़ा ग्रोथ इकोनॉमी में भी नजर आए। तो मिक्स ऑफ पोर्टफोलियो रखना है, जहाँ पे कंजम्पशन की थीम होनी चाहिए, गवर्नमेंट बैक पीएसयूज की थीम होनी चाहिए, इवन कंजम्पशन जो लग्जरी आइटम्स है या फिर टूरिज्म है, सभी चीज का आपका मिक्सचर रखना चाहिए। तो 5 स्टॉक मैंने चुने हैं विपुल जी। 5 स्टॉक्स मुझे लग रहा है एक अच्छा मिक्स है सभी चीजों का। गवर्नमेंट बैक स्कीम्स का भी उनको फायदा होता है, कंजम्पशन का भी फायदा होता है, अगर इकोनॉमी अच्छी करती है तो उसका भी उसको फायदा होता है। 1 बाय 1 मैं सभी स्टॉक्स आपके सामने रखता हूँ। इंडियन होटल्स पहला स्टॉक रहेगा, 438-37 के आसपास चल रहा है। तो ये स्टॉक मुझे लग रहा है क्योंकि टूरिज्म की थीम काफी बड़ी है और वन ऑफ द लीडर रहा है ओवरऑल होटल इंडस्ट्री में, तो इंडियन होटल्स में बाइंग करने की सलाह रहेगी। क्योंकि ये सभी स्टॉक्स मैंने टेक्निकली ज्यादा देख के बताया, तो टेक्निकली लेवल्स भी मैं आपको रिपीट कर देता हूँ। 438 के आसपास बाई करने की सलाह है। 400 का स्टॉप लॉस लगाएं और 530 का टारगेट रखें। तो पहला स्टॉक टूरिज्म सेक्टर से रहेगा। विपुल जी, दूसरा स्टॉक अगर देखें तो अशोक लीलैंड मुझे लग रहा है काफी अच्छी तरह से प्लेस्ड है और आने वाले नेक्स्ट 2 से 3 क्वार्टर मुझे लग रहा है हेवी कमर्शियल व्हीकल्स काफी अच्छा करेंगे। तो अशोक लीलैंड पे बाई करने की सलाह रहेगी। 160 का स्टॉप लॉस रहेगा और 230 का टारगेट रहेगा। विपुल जी, थर्ड स्टॉक अगेन इकोनॉमी पे मैं बेट कर रहा हूँ। इकोनॉमी अच्छी करेगी तो प्राइवेट बैंक्स अच्छे करेंगे। तो आईसीआईसीआई बैंक मुझे लग रहा है अच्छा कर सकता है, 1000 के आसपास बाई करें। 960 का स्टॉप लॉस लगाएं और 1180 का टारगेट रखें। चौथा स्टॉक जो सेक्टर अभी चलानी है और सेक्टर में जो स्टॉक चलानी है वो है विप्रो। आईटी सेक्टर से विप्रो में भी मुझे लग रहा है एक अच्छे ग्रीन शूज नीचे में नजर आ रहे हैं, तो विप्रो को करंट लेवल पे बाई करने की सलाह रहेगी। 430 का स्टॉप लॉस रहेगा और 570 का टारगेट रहेगा। नेक्स्ट लास्ट स्टॉक हाइड्रोजन की जो थीम है, जो गवर्नमेंट का बड़ा फोकस इस पे है, तो उस थीम से मुझे लग रहा है गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया ये काफी अच्छा कर सकता है। 162 के आसपास बाई करें, 145 का स्टॉप लॉस लगाएं और 200-210 का ऊपर में टारगेट रहेगा। तो ओवरऑल ये सभी मिक्स बैक रखें, सभी को अपने पोर्टफोलियो में ऐड करें। मुझे लग रहा है सभी स्टॉक्स आने वाले 2024 में अच्छा करना चाहिए। जी, तो ये है 2024 की तैयारी। जी हाँ, 2024 के 5 शेयर हैं जिसमें कि जिसको आपको अपने पोर्टफोलियो में शामिल करना चाहिए और ये आपको बेहतर रिटर्न देते हुए दिखाई देंगे। नोट नहीं कर पाए हैं, पेन कॉपी उठाइए, एक बार फिर से नोट कर लीजिए। ये वो 5 शेयर हैं। साल 2024 में इन शेयरों में आप खरीदारी करके चल सकते हैं, जिसमें इंडियन होटल शामिल है। और जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि पूरी हॉस्पिटलिटी इंडस्ट्री को लेकर के क्रेज़ एक बार बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, तो वहाँ पे आप खरीदारी करके चलें। 530 रुपये तक के लक्ष्य जो है आपको देखने को मिल सकते हैं। स्टॉप लॉस जरूर रखिए, बाजार की वॉलेटिलिटी को भी ध्यान में रखना है, क्योंकि ये लक्ष्य जो है बहुत छोटे से अवधि के लिए नहीं है। तो जब भी आप रखें तो एक स्टॉप लॉस लगा कर रखिए 400 रुपये का यहाँ पर। तो पेन कॉपी से आप नोट कर लीजिए।
अगला जो शेयर है जहां पे खरीदारी की सलाह दी जा रही है वो है अशोक लेलैंड। तो देखिए कमर्शियल वाहन क्षेत्र की कंपनी, और इस पर सवाल भी हमारे कुछ दर्शकों के आए हैं, तो बिल्कुल अभी भी खरीद सकते हैं। 180-81 के आसपास चल रहा है। 230 रुपये के लक्ष्य के साथ आप यहाँ पे खरीदारी करके चलें, और एक स्टॉप लॉस लगाइए 20 रुपये नीचे, 21 रुपये नीचे 160 रुपये का। इसके अलावा खरीदारी की सलाह दी गई है ICICI बैंक। तो एक बैंक हो गया, एक हॉस्पिटलिटी इंडस्ट्री हो गई, तो हर तरह के पोर्टफोलियो के अंदर जो है हम देख रहे हैं कमर्शियल ऑटो क्षेत्र की कंपनी हो गई। तो हर तरह के क्षेत्र के शेयर जो है वो कंजम्पशन स्टोरी को देखते हुए आपको दिए जा रहे हैं। 1000 रुपये के आसपास चल रहा है, वहाँ पे खरीदिए 1180 ये लक्ष्य यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। स्टॉप लॉस जो आपको लगाना है वो भी नोट कर लीजिए, 960 रुपये का एक स्टॉप लॉस लगा करके आप यहाँ पर कामकाज कर सकते हैं। 3 शेयर हो गए। अब अगली आईटी के बारे में अरुण जी ने पहले भी कहा था कि जो है दिसंबर जनवरी के बाद जो है दिसंबर जनवरी के आसपास जो है यहाँ पे खरीदारी आईटी में जो है करनी चाहिए, और अभी भी उस राय पे वो कायम है। 474-75 के आसपास लीजिए, और यहाँ पे करीब 100 रुपये ऊपर के लक्ष्य जो है विप्रो के अंदर देखने को मिल सकते हैं। 570 रुपये का लक्ष्य दिया जा रहा है। एक स्टॉप लॉस जरूर आप इसको पे फॉलो जरूर करें। 430 रुपये के स्टॉप लॉस के साथ आप यहाँ पे खरीदारी कर सकते हैं 2024 के लिए। जी हाँ, 2024 में। और ये क्षेत्र ऐसा, जी हाँ, गेल गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया, यहाँ पर जो है खरीदारी करने की सलाह है। 162 के आसपास चल रहा है। 208 रुपये का लक्ष्य यहाँ पर दिया गया है, और 145 रुपये के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पर आपको खरीदारी करनी है। तो जरा पूरे कंपनियों को आप जरा एक बार दिखा दीजिए। ये 5 वो शेयर हैं, इंडियन होटल, अशोक लेलैंड, ICICI बैंक, विप्रो और गेल। ये 5 शेयर आपको 2024 में आपके पोर्टफोलियो को चमकाएंगे और ज़्यादा बेहतर रिटर्न जो है आपको देते हुए दिखाई देंगे। तो ये स्ट्रेटजी आप यहाँ पर अपनाकर चल सकते हैं।